हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 और एक्सरसाइज 6.5 जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसके पहले कि हम ये समझे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके का होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है लीनियर इन वाई और दूसरा होता है लीनियर इन एक्स। ठीक है, ऐसे दो तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो लीनियर इन वाई होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ओके, और ये जो लीनियर इन एक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो अभी हमको ये समझना है इसको लीनियर इन वाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वाई वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर देखो 1 है। ठीक है, यहाँ पर लीनियर इन एक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल एक्स है उसका हाईएस्ट पावर 1 है। यानी कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसमें अगर y वेरिएबल दिखाई दिया और उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो आप उसको लीनियर इन y इस फॉर्म से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दिया कि हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो 1 है तो आप लीनियर इन x इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको कुछ स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये p और q क्या है। यहाँ लिख देते हैं, p और q जो है वो या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है, या तो फंक्शंस ऑफ x होंगे, फंक्शन ऑफ x। इस मामले में p और q क्या है, इस मामले में p और q या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शंस ऑफ y होंगे, फंक्शंस ऑफ y। तो ये फर्क है। ठीक है, फाइन देन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा पहले तो ये पता लगाना है कि वो लीनियर इन y है या लीनियर इन x है। जब आप पता लगा लेते हो कि ये लीनियर इन x है या लीनियर इन y है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको p और q का वैल्यूज़ निकालना होता है। ठीक है, ये होता है पहला स्टेप। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, जिसको शॉर्ट में IF भी कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या होता है, आपको जो p मिला है, p का वैल्यू जो मिला है उसको इंटीग्रेट करके e के ऊपर लिखना होता है। यानी कि यहाँ दिखा देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है e पावर p dx ऐसे होगा। वही यहाँ पर जब देखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस मामले में लीनियर इन x के मामले में e पावर p dy होगा। करेक्ट, आप देख सकते हैं p जो है x का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा, इसलिए इंटीग्रेशन जो है विथ रेस्पेक्ट टू x हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं p जो है कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ y होगा, इसलिए इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है अगला स्टेप मिलेगा, आखिरी स्टेप, वो है सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, बताते हैं, नीचे चलते हैं। इस मामले में यानी कि लीनियर इन y मामले में सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और वही अगर सॉल्यूशन हमको लीनियर इन x में चाहिए तो सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन बाय dy प्लस c। तो सिर्फ कुछ वेरिएबल्स का फ़र्क होता है लीनियर इन x और लीनियर इन y में, आपको उस चीज़ का ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इसमें स्टेप 1 2 3 ये है, यहाँ पर स्टेप 1 2 3 ये है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, यहाँ पर यह है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो ये 3 स्टेप में आपको सॉल्यूशन निकालना है। फाइन, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब्ड माइनस 3। यहाँ पर ऑब्वियसली दो वेरिएबल है x और y, लेकिन x का पावर जो है हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन y का हाईएस्ट पावर 1 है। यानी कि ये जो इक्वेशन है वो
लीनियर इन y है, ठीक है, लीनियर इन y है, तो आपको इसे किससे कंपेयर करना पड़ेगा? आपको कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं, कंपेयर विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। और जब कंपेयर करेंगे तो आपको p और q का वैल्यू क्या मिलेगा? स्टेप नंबर 1 p मिलेगा, p इक्वल्स टू जो y के साथ है, करेक्ट, जो y के साथ है वो p, तो यहाँ पर p क्या है? 1 बाय एक्स, और q क्या है? जो भी राइट साइड में है, एक्स क्यूब्ड माइनस 3। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, जैसे हमने बात किया था, p और q जो है या तो फंक्शन ऑफ x होंगे इस मामले में, या तो कांस्टेंट होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर p और q फंक्शन ऑफ x मिला है, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। वो क्या होता है? e पावर p dx, सही बात है। तो सबसे पहले हम p dx निकाल लेते हैं, यानी कि p का इंटीग्रेशन। तो ये क्या होगा? 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये तो पता ही है, ठीक है। हम कांस्टेंट लिख नहीं रहे क्योंकि हमको बाद में जो है कांस्टेंट अप्लाई करना ही है। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पर कांस्टेंट हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? e पावर log x, करेक्ट, ऐसे हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ p का जो वैल्यू है हमको मिला है log x। तो ये क्या होगा? देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है e पावर log x, क्या होता है? ये मिलेगा x, log का रूल है, e पावर log x जो है log x x होता है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया, यानी कि स्टेप नंबर 2 खत्म। अब है स्टेप नंबर 3 की बारी। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है? सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर सॉल्यूशन इक्वल्स टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस c। सो ये क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो x मिला है, और q हमारे पास यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो तो x है, dx प्लस c, सही बात है। अब ये क्या होगा? देख लो, y इंटू एक्स इक्वल्स टू, ये x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा x पावर 4 माइनस 3x dx प्लस c। अब ये क्या होगा? x इंटू एक्स पावर 4 का इंटीग्रेशन, x पावर 5 बाय 5 माइनस 3 का तो कांस्टेंट है, 3 का तो नहीं होगा इंटीग्रेशन, x का क्या होगा? x स्क्वायर्ड बाई 2 प्लस c, सही बात है ना। अब ये क्या हो सकता है? तो फाइन, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स वाई को भी राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या होगा? x पावर 5 बाई 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 माइनस एक्स वाई प्लस सी इक्वल्स 0। फाइन, अगर आपको टेक्स्ट बुक वाला आंसर चाहिए तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर्ड बाई 2 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस सी। अब ये माइनस सी को आप नया कांस्टेंट ले लो, k ले लो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, ये होगा x पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 2 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू k। क्या कर दिया? k इक्वल्स टू माइनस सी ले लिया, है ना। तो ये आपको मिल गया आपका टेक्स्ट बुक का आंसर। वैसे आप यहाँ पर भी रोक सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फाइन, देन इसमें कोई dx dy नहीं है, यही आपका सोल्यूशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है cos स्क्वायर्ड x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू tan x। तो सबसे पहले इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये लीनियर इन y है, करेक्ट है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर इन y के स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या होगा? इसको हम कन्वर्ट करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? cos स्क्वायर्ड x को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा? देख लो, हमको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो इसमें से क्या होगा? cos स्क्वायर्ड x को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन cos स्क्वायर्ड x, ठीक है, इक्वल्स टू tan x अपॉन cos स्क्वायर्ड x, कुछ इस तरीके से होगा। अब इसी को और भी अगर सही से लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 बाई कॉस जो सेक होता है, तो ये होगा सेक स्क्वायर्ड x, और यहाँ पर भी tan x इंटू सेक स्क्वायर्ड x, ऐसे हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है, कंपेयर विथ dy बाई डी एक्स प्लस
पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो जब आप डिवाइड कंपेयर करोगे तो आपको पी और क्यू का वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर पी इक्वल्स टू, जो पी जो होता है जो वाई के साथ होता है, तो पी होगा सेक स्क्वायर एक्स और क्यू होगा जो राइट साइड में है, तो ये क्या होगा tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पावर पी डी एक्स, करेक्ट। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ पी निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है tan x, करेक्ट, tan x प्लस सी। या फिर आप कांस्टेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम इसको e के पावर में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम e के पावर में लिख देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिल जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई पावर, इंटीग्रेशन ऑफ p क्या मिला है, tan x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ पर लिख दें, देयरफॉर सॉल्यूशन इज y into integrating factor equals to integration of q into integrating factor dx plus c. So y into integrating factor है e powered tan x equals to q है, q हमारे पास ऑलरेडी है, tan x into sec squared x, ये लिख देंगे tan x into sec squared x into e powered, integrating factor है e powered tan x dx प्लस सी। फाइन, अब जो इंटीग्रेशन इसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम 1 ले लेते हैं, हम ये इंटीग्रेशन सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई पावर्ड tan x dx। ठीक है, तो इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर मिलेगा हम 1 में पुट कर देंगे। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको पता होगा क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो e के पावर में है tan x उसको पुट करेंगे, पुट t इक्वल्स टू tan x। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेरिवेट करने पे विथ रेस्पेक्ट टू x dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में dx है उसके जगह हमको dt चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम t इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो ये क्या होगा, देयरफॉर dt इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देख लो, जो भी सेक स्क्वायर एक्स है और dx है उसके जगह आने वाला है dt, और जो भी tan x है उसके जगह आने वाला है t। तो पुट कर दो, देयरफॉर I1 इक्वल्स टू tan x के जगह t और sec स्क्वायर x और dx के जगह dt, e पावर tan x के जगह e पावर t, करेक्ट ना, जहाँ tan x है वहाँ t आ चुका है। अब ये u इंटू वी रूल यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पर अगर हम यूज़ करेंगे लाइट रूल तो हम देख सकते हैं t जो है अलजेब्रिक है, e पावर t जो है एक्सपोनेंशियल है। तो यानी कि अलजेब्रिक पहले आता है तो t को हम u लेंगे, तो ये क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t होगा। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, ut है, इंटीग्रेशन ऑफ v होल इंटीग्रेशन, इस तरीके से होगा। तो ये क्या होगा, t इंटू ई पावर टी का इंटीग्रेशन e पावर t रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t है तो 1 होगा। ये इंटीग्रेशन e पावर t, तो e पावर t मिला है ऑलरेडी, और ये सब का टोटल इंटीग्रेशन होगा। तो ये होगा t इंटू ई पावर टी माइनस 1 इंटू ई पावर टी, ये भी तो ई पावर टी होगा, उसका इंटीग्रेशन दोबारा हमको ई पावर टी मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस C1 लिख देता हूँ। सो देयरफॉर जो इंटीग्रेशन हमें मिलना था यहाँ पर मिल चुका है, ई पावर टी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा t माइनस 1 प्लस C1। अब ये जो t है उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, t हमने किसे लिया था, tan को लिया था, राइट। यहाँ लिख देंगे री सब्स्टिट्यूट t इक्वल्स टू tan x, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर I1 इक्वल्स टू ई पावर tan x मल्टीप्लाइड बाय tan x माइनस 1 प्लस C1। अब इसे हम पुट करेंगे, ऑब्वियसली हमारा आंसर मिल चुका है, जो हमको चाहिए था मिल चुका है, इसको पुट कर देंगे 1 में, करेक्ट, यही डिसाइड किया था हमने। इंटीग्रेशन अलग से निकालेंगे और 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में पुट करेंगे तो, सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू ई पावर्ड tan x इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो तो इंटीग्रेशन अभी निकाला हमने, क्या मिला हमको, ई पावर tan x माइनस 1, और हमने ऑलरेडी c लेके रखा था, ठीक है ना, इस तरीके से हमको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें ना ही कोई dx से dy है, तो ये जो मिला है यही आपका आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y। आप देख सकते हो y का हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि ये लीनियर इन y नहीं है, लेकिन जो x है उसका डिग्री यानी कि उसका पावर हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, लीनियर इन x है। तो आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, लीनियर इन x, ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उल्टा है ना, जो लीनियर इन y के जैसा नहीं है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो x प्लस 2y क्यूब्ड, इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये होगा y इंटू डी एक्स बाई डी वाई, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या कर सकते हैं, y को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई, दोनों तरफ डिवाइड कर दो y से, तो ये होगा x बाई वाई प्लस 2y क्यूब्ड बाई वाई, ऐसे हो जाएगा ना, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई, ये x बाई वाई को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये होगा माइनस एक्स बाई वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर एक y कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये बचेगा 2y स्क्वायर, करेक्ट। अब ये जो भी है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई प्लस माइनस 1 बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंपेयरिंग विथ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, इसके साथ कंपेयर करेंगे, जो x के साथ है वो p होता है और जो राइट साइड में वो q होता है। जैसा हमने डिसाइड किया था लीनियर इन x के फॉर्म में क्या होता है, p और q या तो फंक्शन ऑफ y होता है या तो कांस्टेंट होता है, तो इस मामले में हमको क्या मिला है, दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ y मिला है। फाइन, देन नीचे चलते हैं, तो हम लिख देंगे p क्या मिला हमको, p मिला है माइनस 1 बाई वाई, थोड़ा नीचे ऊपर चलते हैं, p मिला है माइनस 1 बाई वाई और q मिला है 2y स्क्वायर, ठीक है। सो अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई पावर पी डी वाई, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू y निकालना पड़ेगा। सो p क्या है, माइनस 1 बाई वाई और डी वाई, सो ये क्या होगा, माइनस, ये इस स्टैंडर्ड फंक्शन है तो लॉग ऑफ y ऐसे होगा। अब ये नेगेटिव साइन यानी कि नेगेटिव 1 को हम लॉग के अंदर ले जाएंगे तो ये 1 बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। ये रूल है, राइट, लॉग का रूल है, जब नेगेटिव को आप ले जाते हो लॉग के अंदर तो जो भी अंदर वैल्यूज़ होते हैं, जो भी एक्सप्रेशन होता है वो जो है इन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो पी डी वाई है यानी कि p का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y वो हो गया लॉग ऑफ 1 बाई वाई, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई पावर्ड लॉग ऑफ 1 बाई वाई। अब e और log दोनों वैनिश हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 1 बाई वाई। तो ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है, आखिरी स्टेप आ जाता है सॉल्यूशन वाला। फाइन, देन लिख देते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, ऐसे होगा, ठीक है। तो x है, x तो कोई नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला 1 बाई वाई, ठीक है, और q क्या मिला है, q 2y स्क्वायर मिला है शायद, करेक्ट, चेक कर लो एक बार, यस, q है 2y स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 बाई वाई डी वाई प्लस सी, ठीक है। अब ये y भी एक कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2y बचेगा और यहाँ पर है x बाई वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो सिर्फ 2y बचेगा, राइट, ओके। तो अब ये क्या होगा, देखो x अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 का तो इंटीग्रेशन होगा ना, y का क्या होगा, y स्क्वायर्ड बाई 2 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल, सो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, x बाई वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर्ड प्लस सी। अब ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें क्या मिलता है, x इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर्ड प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय y, ऐसे होगा ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई dx नहीं है, dy नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल्स टू tan x। देख के पता चल रहा है कि ये लीनियर इन y है, यानी कि इसको हमें बनाना पड़ेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। वैसे ऑलरेडी उसी फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम कंपेयर कर लेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, p का वैल्यू मिलेगा जो y के साथ है वही p है, तो यहाँ पर y के साथ है sec x और जो राइट साइड में है वो q, तो ये होगा tan x। करेक्ट, ये है आपका पहला स्टेप। अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। उसके लिए हमको p का इंटीग्रेशन चाहिए होता है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे sec x का इंटीग्रेशन। अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x। करेक्ट, ये है इसका इंटीग्रेशन। फाइन, देन इसको हम यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। नीचे चलते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यूज करेंगे इसे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा e पावर log ऑफ sec x प्लस tan x, ऐसे होगा। e और log दोनों वैनिश हो जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, sec x प्लस tan x, ये होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइन, देन आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो अगला स्टेप है सॉल्यूशन का। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। सो y इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x प्लस tan x इक्वल्स टू, और आपका q क्या है, q देख लो, q आपका tan x है शायद, यस q आपका tan x है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। सो tan x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अगेन sec x प्लस tan x dx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से पहले इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या मिलेगा। पहले ये लिख देते हैं y इंटू sec x प्लस tan x, tan x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, sec x इंटू tan x प्लस tan स्क्वायर्ड x। करेक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको ऐसे ही कुछ मिलेगा। फाइन, तो अब ये क्या होगा, y इंटू sec x प्लस tan x। sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके लिए चलो इसका तो इंटीग्रेशन इजीली मिल जाएगा। वैसे इसका इंटीग्रेशन sec x होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हम और भी करेंगे। tan स्क्वायर्ड x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं होता, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर्ड x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। करेक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म है, tan स्क्वायर्ड x इक्वल्स टू sec स्क्वायर्ड x माइनस 1। ये होगा y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल्स टू sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। ठीक है, इसके आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ना ही कोई dx है dy है, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड लॉग x। सबसे पहले आप देख के पता लगा सकते हो, देखो x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये तो लीनियर इन x तो नहीं होगा, लेकिन y का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इन y ज़रूर होगा, तो ये है लीनियर इन y। सबसे पहले जब ये लीनियर इन y होता है तो dy बाई डी एक्स की जगह साथ में कोई x नहीं होना चाहिए, तो पहले जो भी होता है उस जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है उसमें से उसको निकाल देंगे। तो ये जो x है यहाँ से निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा x से, तो यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से x तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा x, और यहाँ पर भी इनके नीचे भी राइट साइड में आ जाएगा x। राइट साइड में एक x तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देख लो, ये होगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई बाय एक्स इक्वल्स टू x इंटू लॉग x, ऐसे होगा। सही बात है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, यहाँ पर लिख देते हैं कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। लीनियर इन y का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो p और q का वैल्यू देखते हैं क्या आता है। p जो है y के साथ है, तो y के साथ देखो क्या क्या है, वो सब के सब p होंगे। सो p इक्वल्स टू होगा 2 बाई एक्स,
और q होगा x इंटू लॉग x। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए पहले p का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, 2/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 1/x का होगा log x। ठीक है, सो इसे हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, यहाँ लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मिला है हमको, क्या मिला है, 2 log x। अब बेसिकली ये जो 2 है log के अंदर जाएगा तो x के पावर में चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, log x का स्क्वायर्ड। ठीक है, ऐसे होगा, इसको मैं मॉड में लिख देता हूँ प्रॉपर्ली। ठीक है, ऐसे होगा। तो अब e और log वैनिश हो जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x स्क्वायर्ड। ठीक है, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, फाइन देन देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या होगा सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर्ड, और q हमें क्या मिला है, q यहाँ से मिला है x log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर्ड dx प्लस c। ठीक है, फाइन, तो ये क्या होगा, y इंटू एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू x इंटू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर्ड क्या होगा, x क्यूब होगा, और ये log x dx प्लस c। फाइन, अब ये जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा, तो इसको हम अलग से लेंगे, इसको पहले 1 ले लेते हैं और इसको अलग से लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब्ड इंटू लॉग x dx। अब यहाँ से जो भी आंसर मिलेगा वो हम 1 में पुट करके फाइनल आंसर बता देंगे। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल से, लेयर्ड रूल यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हो log सबसे पहला है तो आप उसको u लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, करेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u आपका है log x, इंटीग्रेशन ऑफ v है आपका x क्यूब्ड, और इसका टोटल इंटीग्रेशन। ठीक है, फाइन देन, तो ये क्या होगा, log x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 4/4, मैं आगे लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, और x क्यूब का ऑलरेडी हमको मिला हुआ है x पावर 4/4। ठीक है, ये एक x कैंसिल होगा, यहाँ पर क्यूब बचेगा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो x पावर 4/4 log x, माइनस ये जो 4 है इसको बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, सिर्फ x क्यूब्ड। ठीक है, तो ये क्या होगा, x पावर 4/4 log x माइनस 1/4। अब ये x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा x पावर 4/4, और साथ में कांस्टेंट c1 ले लिया हमने, क्योंकि आगे तो कांस्टेंट यूज़ होने वाला है c। फाइन देन, तो यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है x पावर 4/4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा log x माइनस 1/4, ऐसे मिल रहा है, राइट। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन, इसको इस्तेमाल करेंगे जो हमारा 1 था, राइट, यहाँ पर लिख देंगे पुट इन 1, और 1 क्या था, देख लो एक मिनट, ये देखो y इंटू एक्स स्क्वायर्ड, ये इंटीग्रेशन का आंसर हमको यहाँ पर मिला है, इसको अप्लाई कर देंगे, और ये c1 जो है c में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कांस्टेंट के लिए, तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे y इंटू एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू एक्स पावर 4/4 log x माइनस 1/4 प्लस c। तो ये जो भी मिला है यही आपका आंसर होगा, इसमें कोई ना ही dx है ना ही dy है, तो यही आपका सॉल्यूशन कंसिडर करके चल सकते हैं। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं x भी आपको, x का पावर भी आपको हाईएस्ट पावर 1 मिल रहा है, y का हाईएस्ट पावर भी 1 मिल रहा है, तो ये लीनियर इन x लीनियर इन y दोनों है, लेकिन शायद सॉल्व एक ही तरीके से होगा, क्योंकि dy बाई डी ये थोड़ा ट्रिकी है। ये देखो dy बाई डी जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम x प्लस वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई डी एक्स को 1 के साथ, तो ये होगा dx बाई dy। ठीक है, अब ये देखो क्या हो गया है, dx बाई dy, ये x को राइट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये होगा माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो अब इसको देख सकते हैं, ये लीनियर इन x हो चुका है, लीनियर इन x। ठीक है, सो बेसिकली ये लीनियर
इन वाई एक्स दोनों है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको लीनियर इन एक्स से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि लीनियर इन वाई से सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस -1 इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई। करेक्ट। अब इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कंपेयरिंग विथ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो जब कंपेयर करेंगे p का वैल्यू क्या मिलेगा, जो x के साथ है, x के साथ तो -1 है, तो p होगा आपका -1, और q क्या है, जो राइट साइड में, जो कि y हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा हमने सोचा है, जैसा हमने सीखा है कि p और q क्या होंगे लीनियर इन x के फॉर्म में, p और q या तो कांस्टेंट होंगे या तो फंक्शन ऑफ y होंगे, वही हो रहा है। ठीक है, सो p और q मिल चुका है। अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, जिसमें हमको इंटीग्रेशन ऑफ p चाहिए होगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा क्योंकि ये लीनियर इन x वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो पी डी वाई ये क्या होगा, -1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सो ये क्या होगा -y मिलेगा हमको। तो इसको अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये होगा e पावर्ड -y। तो इसी को यूज़ कर लेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस सी। सो ये x इंटू ई पावर -y इक्वल्स टू q, हमें क्या मिला है, q यहाँ पर देख सकते हैं y है, सो y इंटू ई पावर -y डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको 1 ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा इंटीग्रेशन का 1 में पुट करके फाइनल आंसर बता देंगे। ठीक है, सो ये क्या होगा, लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू ई रेस टू -y डी वाई। अब ये क्या होगा, लिएट रूल से जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि अलजेब्रिक पहला आता है उसको हम u कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। सो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v होल इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये क्या होगा, y इंटू ई रेस टू -y का ई रेस टू -y, लेकिन क्योंकि ये -y है, -y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ये होगा -1। ठीक है, और यहाँ पर देखो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ये तो 1 होगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू -y ऑलरेडी हमने अभी सॉल्व किया, उसी को कॉपी कर लो, ई रेस टू -y अपॉन -1 डी वाई। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, -y इंटू ई रेस टू -y। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा ई रेस टू -y का इंटीग्रेशन। सो यहाँ से मिलेगा -y इंटू ई रेस टू -y प्लस इसका इंटीग्रेशन दोबारा वही मिलेगा, प्लस c1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। सो देयरफॉर I1 क्या होगा, ई रेस टू -y कॉमन ले लो, यहाँ से मिलेगा, अच्छा माइनस के साथ ले लो कॉमन, ठीक है, माइनस भी ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा y प्लस 1 प्लस c1। ठीक है ना, अब ये चीज़ जो है हम पुट करेंगे 1 में, पुट इन 1 हमारा आंसर मिलेगा 1 से हमको। तो 1 क्या है हमारा, देख लो, 1 है x इंटू ई रेस टू वाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन तो हमको मिला है, तो लिख देंगे x इंटू ई रेस टू -y इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू -y प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब ये ई रेस टू -y को हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, x इंटू ई रेस टू -y तो निकल जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ई रेस टू -y प्लस y प्लस 1 अपॉन ई रेस टू -y प्लस c अपॉन ई रेस टू -y। ठीक है, कई बार ये c को डिवाइड करना भूल जाता है, भूलना नहीं है, तो यहाँ पर ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू -y प्लस 1 प्लस c इंटू ई रेस टू -y डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर आएगा तो ई रेस टू y हो जाएगा। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस ये लेफ्ट साइड में ऐड कर रहा हूँ मैं, y प्लस 1 इक्वल्स टू c इंटू ई पावर y। सो ये होगा आपका आंसर। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए पावर 5। ये ऑब्वियसली लीनियर इन x तो है नहीं, लेकिन y का पावर देख सकते हो 1 है, तो ये बेसिकली लीनियर इन y है।
यहाँ लिख देता हूँ मैं लीनियर इन y। तो हमको सबसे पहले थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये x प्लस ए यहाँ से निकालना पड़ेगा। सो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय x प्लस ए ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। सो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स बचेगा, x प्लस ए से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, 3y डिवाइडेड बाय x प्लस ए इक्वल्स टू x प्लस ए पावर 5 डिवाइडेड बाय x प्लस ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, करेक्ट। और यहाँ पर जो है ये कैंसिल होगा, एक कैंसिल हो गया, 4 पावर 4 वाला बचेगा, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों सेम है तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो भी बचा है इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। सो जो y के साथ है वो p होगा और जो राइट साइड में है वो q होगा। सो देयरफॉर p के साथ क्या है, p के साथ है -3 अपॉन x प्लस ए। ठीक है, और q क्या है, q है x प्लस ए पावर 4। ठीक है, सो अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके लिए पहले आपको p का इंटीग्रेशन निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये होगा -3 अपॉन x प्लस ए का इंटीग्रेशन। -3 का तो होगा नहीं, लेकिन 1 बाई एक्स प्लस ए का क्या होगा, क्योंकि x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 है तो इसको हम log ऑफ x प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये -3 को हम x प्लस ए के पावर में लेकर जा सकते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज़ करेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ x प्लस ए पावर -3, करेक्ट। e और log दोनों वैनिश हो जाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बचेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचेगा x प्लस ए पावर्ड -3। फाइन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो अगला स्टेप होता है सॉल्यूशन वाला। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। ठीक है, तो जो जो वैल्यू मिला अप्लाई कर देंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है x प्लस ए पावर्ड -3 और q क्या है मिला है, q हम आपको याद होगा, मुझे याद है x प्लस ए पावर्ड 4 मिला था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिला है x प्लस ए पावर्ड -3 dx प्लस सी। अब ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो सिर्फ x माइनस ए बचेगा, करेक्ट, सॉरी x प्लस ए बचेगा। सो क्योंकि दोनों सेम है बेस तो इसके पावर जो ऐड हो जाएंगे, 4 - 3 क्या होगा, ये तो होगा सिर्फ x प्लस ए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन निकालना भी आसान है, तो ये क्या होगा, y इंटू एक्स प्लस ए पावर -3 इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस ए का इंटीग्रेशन x प्लस ए स्क्वायर्ड अपॉन 2 ऐसे होगा, और x प्लस ए का डेरिवेटिव भी 1 होगा। तो यहाँ पर नीचे अगर तो मल्टीप्लाई भी करते हो x प्लस ए के डेरिवेटिव से तो 1 ही मिलना चाहिए। ठीक है, प्लस से इस तरीके से होगा। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे, ये देख लेते हैं क्या होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, y अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर है x प्लस ए स्क्वायर्ड अपॉन 2 प्लस सी। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड में देखो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा x प्लस ए स्क्वायर्ड प्लस 2c अपॉन 2। अब ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, सो ये होगा 2y इक्वल्स टू ये x प्लस ए क्यूब को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, तो ये स्क्वायर्ड है ये क्यूब है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पावर 5 हो जाएगा क्योंकि पावर ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पर 2c इंटू एक्स प्लस ए क्यूब होगा, करेक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो मिला है ये आपका आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है dr प्लस 2r कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू 0। अब बेसिकली बात यह है कि अभी तक हमने x और y में सॉल्व किया, फ़र्क कितना है, इधर r और थीटा है, तो आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लो ये r में लीनियर है, ठीक है ना, तो आपको dr बाई डी थीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लीनियर इन r है, ठीक है, तो आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं
dr/d θ प्लस PR इक्वल्स टू Q, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dr और d θ हमको चाहिए, तो सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dr और ये पूरे टर्म को मैं राइट साइड ले जाऊँगा, 2r cot θ प्लस sin 2θ इंटू d θ। अब देख सकते हैं ये पूरा नेगेटिव में आ चुका है। अब ये होगा dr/d θ। अब ये नेगेटिव साइन d θ तो यहाँ आ गया, लेकिन ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा 2r cot θ प्लस नहीं, ये तो नेगेटिव होना चाहिए, सो माइनस sin 2θ ऐसे होगा। ठीक है, ये 2 है, फाइन। अब ये जो r वाला टर्म है हम लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, तो ये होगा dr/d θ प्लस 2 cot θ मल्टीप्लाइड बाय r इक्वल्स टू माइनस sin 2θ ऐसे मिल रहा है ना। अभी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म। सो कंपेयरिंग विथ कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिर्फ x और y के जगह पे आपको r और θ इमेजिन करना है, ठीक है ना। कंपेयरिंग विथ dr/d θ प्लस PR इक्वल्स टू Q, तो यहाँ से हमको P क्या मिलेगा, P मिलेगा जो R के साथ है। R के साथ क्या है, 2 cot θ है, और Q क्या है जो राइट साइड में है, जो कि माइनस sin 2θ है। सही बात है, आपको P और Q मिल गया। अभी अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके लिए आपको P को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसके साथ, d θ के साथ, आई मीन थीटा के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये क्या होगा, 2 cot θ d θ, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, cot θ इंटू d θ। अब ये cot θ का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin θ। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला आप पक्का कर लो, cot θ का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin। ठीक है, तो ये हमको मिला है इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जो कि e पावर 2 log sin θ ऐसे मिल रहा है। अब ये 2 जो है log के अंदर जाएगा तो sin का पावर में चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, log ऑफ sin स्क्वायर θ ऐसे हो जाएगा, है ना। अब ये e और log दोनों हट जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा sin स्क्वायर θ। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है sin स्क्वायर θ। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या होगा, r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर d θ प्लस c ऐसे होगा। तो ये होगा r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sin स्क्वायर θ इक्वल्स टू q क्या है, q है माइनस sin 2θ। अगर आपको याद है, याद नहीं है तो देख लेते हैं एक बार, q क्या है, q यस माइनस sin 2θ। ठीक है, तो उसी को अप्लाई किया हमने, सो माइनस sin 2θ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sin स्क्वायर θ d θ प्लस c। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, माइनस बाहर ले लेते हैं। अब ये sin 2θ sin स्क्वायर θ d θ प्लस c। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन को मैं सेपरेटली लेता हूँ। ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं। सो लेट I1 इक्वल्स टू sin 2θ sin स्क्वायर θ d θ। ठीक है ना, sin स्क्वायर θ को हम पुट कर देंगे। ठीक है, पुट t इक्वल्स टू sin स्क्वायर θ। ठीक है, यानी कि sin स्क्वायर θ के जगह पे t आने वाला है, यानी कि d θ के जगह पे dt चाहिए, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं थीटा से। तो ये क्या होगा देख लो, ये होगा 2 sin θ और sin θ का डेरिवेटिव होगा cos θ। ठीक है, यहाँ पर मैं डेरिवेटिव डीपली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको ये चैप्टर नहीं करना है, फिलहाल आपको जाके डेरिवेटिव पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको डेरिवेटिव डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होगा, 2 sin θ cos θ, ये होगा sin 2θ। करेक्ट, ये d θ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि sin 2θ और d θ के जगह पे dt आने वाला है। ये देखो यहाँ पर है sin 2θ और d θ। ठीक है, सो देयरफॉर I1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2θ और ये d θ, ये दोनों तो dt बन गए। ठीक है, और ये sin स्क्वायर क्या बन गया, t बन गया।
ये तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। यही फ़ायदा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। टी का इंटीग्रेशन क्या है, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस C1। अब ये जो भी टी है हमने किसे लिया था, साइन स्क्वायर, वही अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये होगा साइन पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस C1। ये है हमारा I1। इसको हम पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1। तो 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो क्या मिलेगा, R इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस, इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ से मिला है, साइन पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये जो C1 है ये कांस्टेंट में मिल जाएगा, तो ये होगा सिर्फ C। सो यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, R इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट साइड में ऐड कर सकते हैं, साइन पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू C। ठीक है, ऐसे बचेगा। इसी को हम आंसर कंसिडर कर लेते हैं। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं ये तो लीनियर इन y है नहीं, ये लीनियर इन x है। यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले ही, लीनियर इन x। ठीक है, तो सबसे पहले हमको dx बाई डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब ये डी वाई को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर्ड अपॉन वाई, ऐसे मिलेगा, है ना। राइट साइड में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डी एक्स बाई डी वाई, ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो ये होगा माइनस एक्स बाई वाई, ये होगा माइनस माइनस प्लस, ये होगा वाई स्क्वायर्ड बाई वाई। सो ये जो माइनस एक्स बाई वाई है लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे, तो ये होगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इक्वल्स टू, ये y एक कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा y, है ना। अब इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ किससे, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, इसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं। तो जो x के साथ है वो p होगा, तो हमारा इसको देख लो, p क्या मिलेगा, p हमको मिलेगा 1 बाय y, करेक्ट, और q मिलेगा y। तो अभी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जिसके लिए हमको चाहिए होगा पी डी वाई का वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू। तो ये होगा 1 बाय वाई डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये होगा log y। इसको हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू y। सो ये होगा e पावर log y। अब e और log वैनिश होंगे, सिर्फ y बचेगा। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो सिर्फ y होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, सो ये होगा x इंटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y है, q जो कि y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है, डी वाई प्लस सी, ये तो y स्क्वायर हो जाएगा। सो एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब्ड बाई 3 प्लस सी। तो ये जो मिला है ये आपका आंसर है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये आपको देख के पता चल जाएगा, ये लीनियर इन y है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लीनियर इन y। ठीक है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ नहीं चाहिए, तो डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड ऑन बोथ साइड्स, तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से तो हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, तो यहाँ पर आएगा देखो ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड इंटू वाई, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर जब डिवाइड होगा ये होगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड पावर हाफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, इस तरीके से होगा। इसको आगे अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स ये होगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय वाई। यहाँ देखो ये x, सो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड पावर हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एक सिंप्लीफाई करके बताऊँ, x पावर हाफ अपॉन x क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन एक्स पावर हाफ, ऐसे होता है। तो फिलहाल x के जगह पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड है, तो ये क्या होगा सॉल्व होने के बाद 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड पावर हाफ, ऐसे होगा। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे इसे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू।
सो आपको p मिलेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो y के साथ है वो p है, और q जो राइट साइड में है जो कि x अपॉन, अच्छा ये हाफ को मैं रूट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब p और q मिल चुका है, तो अगला स्टेप होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके लिए हमको इसका वैल्यू चाहिए रहेगा p का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा देख लो, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, यानी कि माइनस 2x इसका डेरिवेटिव है। अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लूँ, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये होगा माइनस बाहर है, और ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये रूल है ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है, तो आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये माइनस साइन बाहर है लॉग के, तो इसके वजह से ये जो भी लॉग के अंदर है वो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम यूज़ करेंगे, तो ये क्या होगा देखो, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, वो अब क्या होगा, e पावर लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। e और लॉग दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, सही बात है, ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में। सो देयरफॉर solution is y into integrating factor equals to integration of q into integrating factor dx plus c। अब ये होगा y into integrating factor, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इक्वल्स टू q क्या है, q हमको मिला है x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको याद होगा देख लो एक बार, यस यहाँ पर देखो q है x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब ये क्या होगा, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन, ये दोनों सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट यानी कि हाफ, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर हाफ, रूट यानी कि हाफ होता है, हाफ और इसका 1, ये होगा 3/2, करेक्ट, डी एक्स प्लस सी। इसे सॉल्व करने के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हम पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इसको हम t ले लेंगे। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t आएगा, तो dx की जगह dt आना चाहिए, तो डेरिवेटिव कर लेंगे, तो dt बाई dx, यानी कि t को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 2x, फाइन। तो यहाँ पर देखो ये -2 को हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 dt, और ये होगा x इंटू डी एक्स, यानी कि ये जो x और dx है इसके जगह पे माइनस 1/2 dt आ जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसके जगह पे t आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ये होगा I1 इक्वल्स टू x अपॉन x और dx, ये होगा dt 1 अपॉन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है t है, ये होगा t पावर 3/2, और ये x इंटू डी एक्स क्या है, माइनस 1/2 इंटू डी टी, ये माइनस 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपरली अरेंज हो चुका है, देख लो एक बार, x और dx जो है माइनस 1/2 dt हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर t हो गया, और पावर में 3/2 है, सब कुछ प्रॉपरली अरेंज हो चुका है। माइनस 1/2 बाहर रहने दो, ये देखो t पावर 3/2 को मैं ये माइनस 3/2 लिखकर न्यूमरेटर में ले लेता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये होगा माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 ऐसे होगा, प्लस c1। इसे सॉल्व करके देखेंगे क्या मिलता है, यहाँ से मिलेगा -1/2 t पावर
1 माइनस 3/2 कितना होगा, ये होगा -12 और डिनोमिनेटर में भी -12। अब ये -12 और -12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा, t पावर -12 प्लस c1। सो देयरफॉर ये इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो I1 इक्वल्स टू t हमने किसके जगह पे लिया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -12 प्लस c1, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1, तो हमारा सोल्यूशन मिलेगा। नीचे चलते हैं, हमारा सोल्यूशन क्या था, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जो कि हमको ये मिला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर -12 प्लस ये c1 कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा, ये c बन जाएगा। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -12 और ये c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर ये क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -12, इसका पावर 1, ये 1 है और ये -12 दोनों जो है ऐड होके हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, ऐसे मिलेगा, प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन। अगर आपको टेक्स्ट बुक का आंसर जैसे दिखना है आपका आंसर, तो ये हाफ को रूट में लिख सकते हो, रूट यानी कि हाफ होता है, ठीक है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x। ये क्लियरली पता चल रहा है ये लीनियर इन y है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लीनियर इन y होगा। तो सबसे पहले ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स के पास से वो हट जाएगा और यहाँ पर y के नीचे ये डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e पावर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो इसमें से p क्या मिलेगा, जो y के साथ है, y के साथ क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q जो राइट साइड में है जो कि e पावर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे मिल रहा है। अगला स्टेप है आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। उसके लिए पहले आपको इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि p का इंटीग्रेशन चाहिए, और p है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन ये क्या होगा, ये तो होगा tan इनवर्स ऑफ x, करेक्ट। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पावर p का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, जो कि e पावर tan इनवर्स ऑफ x होने वाला है, करेक्ट। अब ये जो है अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू q है, व्हाट इज q देख लो, q है e, यहाँ पर है ना q, यस, e पावर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर tan इनवर्स ऑफ x, करेक्ट, dx प्लस c। अब ये इंटीग्रेशन को हम अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जो भी मिलेगा हम इसमें पुट कर देंगे। इसको 1 ले लेते हैं, लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, वैसे भी ये e पावर tan इनवर्स ऑफ x, e पावर tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा, स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x को t पुट करेंगे, यानी कि dx के जगह पे dt चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, देखो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यानी कि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और dx है उसके जगह पे dt आएगा, और जहाँ पर tan इनवर्स है उसके जगह पे t आने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। देयरफॉर I1 इक्वल्स टू e पावर tan इनवर्स यानी कि t, इसका स्क्वायर, तो ये बेसिकली 2t हो जाएगा, है ना, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बनेगा dt। तो बेसिकली ये है इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, e पावर 2t का e पावर 2t होगा, लेकिन ये 2t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t हमको डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c1।
सो देयरफॉर I1 क्या होगा, I1 होगा e पावर 2t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, ये होगा 2 प्लस C1, ठीक है। सो t क्या था, हमने tan इनवर्स को लिया है, तो उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो ये होगा e पावर 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 प्लस C1। तो इसको हम पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा y इंटू ई पावर्ड tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन था, जो कि हमको यहाँ पर ये मिला है, ठीक है। तो पुट कर देंगे e पावर्ड 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, ये C1 जो है C के साथ ऐड हो जाएगा, फाइनली एक ही कांस्टेंट मिलेगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो e पावर tan इनवर्स ऑफ x है दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू ई पावर 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 इंटू ई पावर tan इनवर्स ऑफ x, करेक्ट। ये मैंने डिवाइड किया है, और यहाँ पर भी c अपॉन ई पावर tan इनवर्स ऑफ x ऐसे मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ई पावर 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x ऐसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों बेस सेम है, और ये ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2, और यहाँ पर है c इंटू ई पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ x ऐसे होगा। अब ये क्या हो जाएगा, देख लो, y इक्वल्स टू ई पावर 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये होगा ई पावर tan इनवर्स ऑफ x, करेक्ट, अपॉन 2 प्लस c इंटू ई पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये आपका आंसर होगा। फाइन, इसी के साथ हम स्टॉप करने वाले इस वीडियो को। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।